हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन योर फ्यूचर। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पंच लाइट। देखिए, कथा भारती पर रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। इसमें आपकी कहानी पूछता है या उसका उद्देश्य पूछता है। ये टोटल आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंतर्गत 2 ऑप्शन देगा, ठीक है। इन दोनों कहानी में से किसी एक का आपसे पूछेगा, इसका उद्देश्य लिखिए या इसका सारांश लिखिए, ठीक है। अगर उद्देश्य पूछेगा तब कैसे लिखना है, सारांश पूछेगा तब कैसे लिखना है, मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। जैसे बोल देगा पंचलाइट का उद्देश्य लिखिए, ठीक है। उद्देश्य यह आपसे पूछेगा सारांश लिखिए। देखिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। उद्देश्य या सारांश पूछता है तो किस तरीके से लिखना है। यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा, दो ऑप्शन देगा, दो में से किसी एक को आपको करना होगा। और मैं आपको सिर्फ यहाँ पर 2 ही कहानी बताने वाला हूँ। कहानी का बोलेगा इस कहानी के उद्देश्य लिखिए या इस कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है। तो आपको कम से कम जैसे ध्रुव लाइट हो गया, पंच लाइट, ध्रुव यात्रा हो गया, पंच लाइट हो गया, बहादुर हो गया, लाठी हो गया, ऐसे आपके कई कहानियां हैं जिनमें से आपको 2 देकर बोलेगा इनका सारांश या उद्देश्य लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा, ठीक है। इसको बताने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। जो बच्चे नए हैं ये बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के माध्यम से 90% रिजल्ट ला सकते हैं तैयारी करके इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। जो सारी चीज़ें बताई जा रही 100% गारंटी है कि सभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फंसने वाले हैं और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जो तैयार कराया जा रहा है इसको साथ में तैयार करते चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताएंगे पंचलाइट। पंचलाइट का अगर उद्देश्य पूछता है या सारांश पूछता है इस कहानी का, तो किस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिससे पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाए, वही सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब उद्देश्य पूछा है तब लिखेंगे आप। फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी जगत के प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध कथाकार हैं। अनेक जन आंदोलनों से वे निकट से जुड़े रहे, इस कारण ग्रामीण अंचलों से उनका निकट का परिचय है। उन्होंने अपने पात्रों की कल्पना किसी कॉफी हाउस में बैठकर नहीं की, अपितु वे स्वयं अपने पात्रों के बीच रहे हैं। बिहार के अंचलों के सजीव चित्र इनकी कथाओं के अलंकार हैं। पंचलाइट भी बिहार के आंचलिक परिवेश की कहानी है। ओके, शीर्षक का कहानी है, शीर्षक कथा का केंद्र बिंदु है। शीर्षक को पढ़कर ही पाठक कहानी को पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाता है। अगर उद्देश्य पूछता है तो ये आपको मैटर लिखना है, ठीक है। उद्देश्य पूछता है तो ये मैटर आपको लिखना है। आपको 80 शब्दों तक लिखना है, दिमाग में रखना कि 80 शब्दों तक लिखना है। 80 शब्दों तक लिखने का ही आपको 5 नंबर मिलेगा। अब सारांश पूछता है तो क्या लिखना है, ध्यान दीजिए। आते हैं हम सारांश पर, और भी आगे भी कुछ समझाने वाला हूँ, उसको भी आप समझिएगा थोड़ा, ठीक है। सारांश बोलेगा तब क्या करेंगे, तो सारांश में लिखेंगे इस कहानी के द्वारा रेणु जी। अब सारांश यहाँ से लिखना है, ठीक है। अगर सारांश पूछता है तो सारांश पूछता है तो लिखिए इस कहानी के द्वारा रेणु जी ने ग्रामीण अंचल का वास्तविक चित्र खींचा है। गोधन के द्वारा पेट्रोमैक्स जला देने पर उसकी सभी गलतियां माफ कर दी जाती हैं, उस पर लगे सारे प्रतिबंध हट जाते हैं तथा उससे मनोनुकूल आचरण की छूट भी मिल जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि आवश्यकता बड़े बड़े से रूढ़िगत संस्कार मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी हैं। इसी केंद्रीय भाव के आधार पर कहानी के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को स्पष्ट किया गया है, यानी कहानी के सारांश को स्पष्ट किया गया है। अब बात समझाने की यहाँ पे आती है, सारांश पूछेगा तो यहाँ से लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। अभी नीचे जो बता रहा हूँ इसको पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ आगे। स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार पंचलाइट जलाने की समस्या और उसके समाधान के माध्यम से कहानीकार ने ग्रामीण मनोविज्ञान का सजीव चित्र उपस्थित कर दिया है। ग्रामवासी जात के आधार पर किस प्रकार टोलियों में विभक्त हो जाते हैं और आपस में ईर्ष्या द्वेष युक्त भावों से भरे रहते हैं, इसका बड़ा ही सजीव चित्रण इस कहानी में हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रेणु जी ने यह भी दर्शाया कि भौतिक विकास के इस आधुनिक युग में भी भारतीय गांव और कुछ जातियां कितने अधिक पिछड़े हुए हैं। इस कहानी के माध्यम से रेणु जी ग्राम सुधार की प्रेरणा भी दी है।
तो ये हो गया आपका सारांश और उद्देश्य। अब देखिए सारांश पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है, उद्देश्य पूछेगा तो कहाँ से कहाँ तक लिखना है। जैसे ये उद्देश्य है, ठीक है, अगर उद्देश्य पूछता है तो हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। ओके, फणीश्वर राट रेणु, उसके बाद यहाँ पर ले आके समाप्त करेंगे। इतना लिखने के बाद फिर आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है उद्देश्य में, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उद्देश्य का ये पूरा फंडामेंटल यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। पहले मैंने जो पैराग्राफ में बताया वो लिखिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए, ये उद्देश्य है। और ज़रूरी नहीं कि इतना ही बड़ा लिखिए, आपको इतना याद रखना है कि 80 शब्दों तक लिखना है, जो दिमाग में आ जाए उसी को लिख देना है। पंच लाइट के अंतर्गत बस एक स्टोरी के जैसा आपको इसको तैयार करना है, रट्टा नहीं मारना, ठीक है। तो उद्देश्य कहाँ से कहाँ तक लिखना है मैंने आपको बता दिया। अब अगर आता है सारांश लिखने के लिए बोलता है, ठीक है, पंचलाइट में बोलेगा सारांश लिखिए, इस कहानी का सारांश लिखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करिए और पूरा यहाँ तक लिखिए। समझ में आया बात? ये जो पैराग्राफ है दोनों में लिखा जाएगा, चाहे सारांश पूछेगा चाहे उद्देश्य पूछेगा, ये पैराग्राफ लिखा ही लिखा जाएगा। अगर सारांश पूछता है तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे समाप्त करना है लास्ट में। अगर उद्देश्य पूछता है तो ये आपको लिखना है, ठीक है, उद्देश्य ये यहाँ से यहाँ तक लिखकर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ओके, समझ में आ गया? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए इसको एक कहानी के जैसा ही पढ़िए, इसमें देखिए लेखक कहना क्या चाहता है, पंचलाइट के बारे में कहा क्या गया है, वही आपको इसमें लिखना है और एक्स्ट्रा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, कम से कम 3 से 4 बार पढ़िए या समझ जाइए कहानी में लेखक कहना क्या चाहता है, इसमें किस बात भाषा में बात की गई है, ठीक है, जात के आधार पर बात की गई है, जात के आधार पर टोलियाँ बांट दी गई हैं, लेखक यही कहता है, ठीक है। आधुनिक युग में गांव में यही चलता आ रहा है कि जात को लेकर बातें की जाती है, तो लेखक यही कहना चाहता है, यही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, अपनी भाषा में लिखना है, अपने तरीके से लिखना है। नंबर आपको 5 नंबर पूरा मिलेगा, इसको आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन कहानी को अच्छे से इसको पढ़ जाइए, ठीक है। तो पंचलाइट आप तैयार कर लीजिएगा। पंचलाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है, इसका सारांश या उद्देश्य पूछेगा तो किस तरीके से लिखना है मैंने आपको ये भी बता दिया है, ठीक है। तो पंचलाइट को आप तैयार कर लीजिए। अगले वीडियो में आपको एक और कथा भारती पर आधारित कहानी का सारांश और उद्देश्य बताने वाला हूँ, इन्हीं दोनों को आपको तैयार करना है। तो पहला मैंने पंचलाइट बता दिया है, पंचलाइट को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं बोर्ड एग्जाम उनका 90% प्लस रिजल्ट बने, चैनल को अभी तक वो सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए और जो जो तैयार कराया जा रहा है उसको आप साथ में तैयार करते चलिए। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ कि आपका जो रिजल्ट बनेगा 90% प्लस बनेगा, इससे डाउन नहीं बनेगा। जो जो बताया जा रहा है सब आपके बोर्ड एग्जाम फंसेगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन जिम्मेदारी आपकी ये है कि आप नोटबुक बनाकर जो जो सारी चीज़ें बताई जा रही हैं उसको आप साथ में तैयार करते चलिए। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।